हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 नवंबर महीने का असाइनमेंट नंबर 4। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय का ये असाइनमेंट्स होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से लिख पाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ आपको दिया जा रहा है, तो आप अपने अध्ययन के साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से इसकी सहायता लेकर अपने असाइनमेंट्स को बना पाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के और भी असाइनमेंट्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहते हैं उसका हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछता है, मरिया प्रथा ने शिवकुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो शिवकुमार एक किसान था, किंतु उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे मरिया भात खिलाने से उसने कर्ज लिया था। उसे चुकाने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दिया, जिससे वह एक मजदूर की भांति जीवन जी रहा था। वह शहर अपने दोस्तों के साथ आ गया। वहां उसने एक प्राइवेट पुलिस की नौकरी भी की, जहां उसे तोड़फोड़ विभाग मिला था। एक आदमी ने उसके विरुद्ध शिकायत की और शिवकुमार को पीट दिया गया। वह नौकरी छोड़ के वापस अपने गांव आ गया और मजदूरी करने लगा। तो ये था पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को जो आपसे पूछता है, कोठी में धान छलक जाए, ये जिगनी फेर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय है कि जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन रूपी भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करें, जिससे नवीन ऊर्जा युक्त जिन विचारों की फसल लहलहाए, उससे हमारा जीवन आलोकित हो उठे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जिसमें दो भाग हैं, भाग अ और ब। भाग अ आपसे पूछता है, बांस के हरे भरे पेड़ और ढूंढ के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी क्या कहना चाहते हैं, लिखिए। भाग ब कहता है, तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले प्रश्न 3 का भाग आ देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, लेखक कहते हैं, बांस के हरे भरे पेड़ की तरह हिलना जुलना अपने जीवन में भी हो। अर्थात यदि हमारा व्यक्तित्व दृढ़ हो कि कुछ परिस्थितियों में झुकना आना चाहिए, धूट की तरह दृढ़ता में रहोगे तो कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि धूट पेड़ का हिलडुल नहीं सकता और इस स्थिति में वो खड़ा रहेगा तो कोई भी उसे कुल्हाड़ी मार के चोट पहुंचा देगा और उसे चुपचाप सहन करना पड़ेगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, तानाशाही जो अपने ही बात पर अड़िग हो, वह किसी दूसरे की बात ना समझे, जो अपने ही आप को सर्वश्रेष्ठ समझता हो। तानाशाह की जीवन शैली गर्व में रहता है। वह अपनी सभी बातों को सत्य साबित करके लोगों के उससे अनुरूप मानने के लिए बाध्य करता है और ना मानने वाले को दंडित करता है। जिस प्रकार रावण हिरण्यकश्यप तानाशाह शासक था, उसने बहुत घमंड था, अपनी प्रजा से सारे नियम कानून का पालन करवाता था, चाहे वह सच्चे हो या झूठ, नहीं मानने वाले को दंड देता था। तानाशाह का जीवन अपनी दृढ़ता से जड़ता की ओर मूर्त रूप ले लेता है, जिससे उसकी मृत्यु अहंकार के कारण होना तय है। तानाशाह शासन बिना सोचे समझे गलत कार्यों को भी करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उनका पाप बढ़ता जाता है और एक दिन पाप का घड़ा भर जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है प्रश्न संख्या 4, जिसमें दिए गए गंधाशय का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे, उसके बाद प्रसंग और फिर उसकी व्याख्या। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये प्रश्न अब यहाँ समाप्त होता है। प्रश्न 5 है, जिसमें आपको एक निबंध लिखने को कहा गया है और यह निबंध आप 150 से 200 शब्दों में किसी एक विषय पर लिखेंगे। जो आपको विषय दिए गए हैं वो है समय का सदुपयोग, दूसरा है ऑप्शन स्वच्छता अभियान और तीसरा इंटरनेट आज की आवश्यकता। तो यहाँ हम स्वच्छता अभियान पे एक निबंध दे रहे हैं। इसके अलावा आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी विषय पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे,
फिर सफाई का क्या महत्व है और उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। इसके साथ साथ हम लिखेंगे कि मिशन की सफलता हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए, जिसमें हम देखेंगे छोटे बच्चों और परिवार विद्यालयों को स्वच्छ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और सबसे आखिरी में हम इसमें उपसंहार लिखकर इस प्रश्न के उत्तर को भी समाप्त कर देंगे। तो ये प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। इसी के साथ हमारे वीडियोज़ में इतना ही। किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो उसे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।